नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की अगर विशेष आराधना की जाए तो जीवन में सभी दोस्त और उतारता ही है, साथ में राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। जीवन के हर कष्ट के मुश्किलों को बाहर निकालने में हनुमान जी आपकी मदद करते हैं। हनुमान जी ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम तरीके के फूल या फिर बिल्व पत्र अर्पित करके उनको मनाएं। आप श्रद्धा भक्ति से अगर आप एक दीपक भी जला देते हैं उनके सामने, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं, तो इतने में ही काफ़ी है। इसके लिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छोटा सा प्रयोग अगर आप करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ वस्तुएं हैं, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज़ होती है आप उनको कैसे खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा उनको मनाएं। दूसरी होती है कैसे आप पूजा करके उनको मनाएं। तो खाने पीने की वस्तुओं की जाता है कि उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिए, चाहे आप कुछ भी भोग लगाएं। तो पहला है पान का बीड़ा। बड़े से बड़ी समस्याओं को आपको हनुमान जी निकाल ही लेंगे अगर आप मंगलवार को यह उपाय करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मंगलवार के शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। तब यह कैसे बनेगा कि ये पान के पत्ते पर आप बरसिस वाली से भी बनवा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं यह सिर्फ उसमें ही आ जड़ता है, और जो चूना को बेकार होता है वह अपना डालें, बल्कि मीठा पान सिंपल तरीके से बना दें। वैसे वह लोग बनाकर देते तो हैं, पर घर में बनाना चाहते तो आप और अच्छी बात है। डंठल हटा लें, उसके ऊपर लौंग, इलायची, मिश्री रखें। वह सवेरे पान का बीड़ा बनाकर हनुमान जी की अर्पित कर दें। लौंग ज़रूर लेना, जो भी बिना है। आपने सुना हो कि बीड़ा उठाना उसका मतलब होता है कि कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायी अपने ऊपर लिया है। तो अपने जीवन में घोर संकट ऐसा काम है जो आपको लगता है कि न भगवान के बिना पूरा ही नहीं कर हो सकता है। तो आप इसके दिव्य शक्तियाँ आपके साथ, ना तो केवल आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी के पान के रूप में उनको सामने श्रुति पान का बीड़ा और करके रख दीजिए। फिर मन चाहे मनोकामना कैसे पूरी होती है, घर में भी कर सकते हैं ये काम। आप चाहें तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में करेंगे तो यह आज अपने अर्पित किया। दूसरी तरफ मिट्टी भी दबा दीजिए, मिट्टी से भी दबा दीजिए। जैसे आपको यह प्रयोग मंदिर में करना चाहिए, पर घर में करते तो इस बात का ध्यान रखिए कि हनुमान जी की पूजा में लौंग, इलायची और सुपारी इस चीज़ का विशेष महत्व है। तो क्योंकि लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित करने से शनिदेव की बाधाएं, कष्ट दूर होती हैं। तो कहते हैं कि अगर जीवन में शनि संबंधी कोई भी परेशानी हो तो ये समाप्त हो जाते हैं। परेशानी तो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर उतर कर की जाके समस्या में फंसे हैं तो भगवान जी हनुमान जी की शाम पान का बीड़ा अर्पित करें। पूरे हाथ मिले थे तो मैं तुझे, अब आपको अपनी लौंग, इलायची और सुपारी अर्पित करते हैं जो शनिदेव शांत होते हैं। साथ ही एक सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर और एक कपूर जला दीजिए। हनुमान जी की आरती करें। आपके जीवन में संकट दूर होंगे, धन प्राप्ति के राह मिलेंगे, जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी। परिवार एक होता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं, तब एक छोटा सा प्रयोग करें कि आपको अपने धन का, आपके जीवन में जादू तंत्र मंत्र कर दिया गया है तो आज किसी की नज़र लगी है, तब आप दिया है कि किसी की नज़र लगी है, तब एक नारियल पानी वाला नारियल छोटा सा लीजिए। अब उस पर एक सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए, लाल धागा बांधकर। उसके बाद उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख दो, और एक नारियल लेना है। 11 मंगलवार लगातार आपको हनुमान जी के चरणों में रख कर उठाकर ले आएँ, फिर रखें और फिर पीस करके रख लें। तो 111 बार मंगलवार को यह प्रयोग करें। अब इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सरसों के साथ बांधकर घर के दरवाजे पर बांध दें। तो घर में जो भी, अगर किसी का भी कुछ किया होगा तो वापस उसी के पास चला जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आपने सुना हो कि गुड़ चने का भोग, तो यह क्या है, यह मंगल को शांत करने का उपाय। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बार बार आप पर गिर रह जा रहे हैं
दुर्घटना हो रही है, चोट चपेट की परेशानी ज़्यादा है जीवन में, तो अपने गुड़ और चना का फूल धोया हुआ पानी में आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग लगाते हैं। गुड़ चने का को लगाने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप चाहे तो गुड़ की तरह चिरंजीवी भी लगा सकते हैं। यह अपनों के साथ अच्छा लगता है। लड्डू की तरह भी होते हैं। उन्हें हनुमान जी को अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आप समस्त ग्रह समाप्त हो जाते हैं, मन चाहा मनोकामना पूर्ण होती है और लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह काबू में आ जाते हैं। ये पापी ग्रह काबू में आ जाते हैं। हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे कि वह प्रयोग आटे के दीपक का। अगर आप जौ में फंसे हुए धन को बहुत मुश्किल है तब एक छोटा सा काम करें। आटा लें, उसका आप दीपक बना लें। 5 दीपक बरगद के 5 पत्ते लें, सामने कीजिएगा। यह प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं। तो 5 पत्ता बरगद का लें, उसमें एक पत्ते पर एक दीपक रखिए। अब इस दीपक में रुई की बाती होगी और घी होगा। लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शाम के समय आप एक खाली पर रखिएगा 5 बरगद के पत्ते, 5 दीपक और उस पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाकर उनकी आरती करें। मैं श्री देवी बाधाएँ शांत होंगी, कर्ज की मुश्किलें दूर होंगी, जीवन कष्ट मिटेंगे और धन के आने के रास्ते नहीं आ रहे तो वो भी बनने लगेंगे। पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अगर पहनाते हैं तो कर्ज मुक्ति मिलती है। कैसे बनाएंगे? आपको 11 पीपल के पत्ते लेने और पत्ते को धोकर साफ कर लें। उसके बाद उस पे सिर्फ सिंदूर और तेल चमेली या फिर मिक्स करके हरे पत्ते पर श्री राम लिखिए और सबको लाल धागा की गुरु मौली लगाकर सारे बांध कर उसके हनुमान जी के गले में पहना दें। और कि आपके जीवन में जो भी बिगड़े हुए काम हैं वह बनने लगते हैं। बिगड़े हुए काम यानी कि जो परेशानियां बला है वह समाप्त हो जाती हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, धन आने लगता है। यह तो एक पीपल का पत्ता का प्रयोग था। अब कई बार क्या होता है कि हनुमान जी जो है ना, आपके घर में छोटे बच्चे बहुत परेशान, बहुत शरारती हैं। आप जानते हैं कि बच्चे बहुत बुद्धिमान हों, बार बार गिरे नहीं, चोट चपेट ना लगे, तभी छोटा सा काम करें। आप अपने घर में भी सिंदूर थोड़ा सा छोटे से बर्तन में कटोरी मिक्स कर लें। जब उसको हनुमान जी को उनकी बॉडी में लगाएंगे तब हनुमान जी को जब तक ये सिंदूर लगाइएगा तो उसके हाथों में से जो लगा रह जाए उसको थोड़ा सा ले आइए और अपने बच्चे की नियमित रूप से उसके टीका करें। आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, उनकी बुद्धि तेज होगी, उनकी दृष्टि तेज होगी, उनका सौभाग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे। वैसे सिंदूर से आप अपनी गाड़ी की बोनट पर भी स्वस्तिक बना लेते हैं तो आप गाड़ी को सुरक्षित रखेगा, खराब भी नहीं होने देगा। जल्दी बहुत सिंपल है पर इसका बहुत ही अचूक फल मिलते हैं। तो हमने टोपी रखा है कि हनुमान जी की पूजा में आप ऐसे वैसे क्या काम करें कि जीवन में कष्ट मिट जाएं। ताकि आपको दीपक में डालना है तो एक आप 2 लौंग डालकर सरसों के तेल के दीपक में आप शाम के वक्त दिया जला सकते हैं। दूसरा कपूर के सहारे भी लौंग जलाकर पूरे घर में आकर आप इसको कर सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी होती है और आपकी मनचाही मुराद पूरी होती है। और अगर लौंग ना हो तो यहाँ पर आप एक काली मिर्च के दाने डाल सकते हैं। और काली मिर्च तो पीली सरसों के दाने की चुटकी लेकर जलाकर पूरे घर में, इससे आत्मप्रत आत्माएँ जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आप कोई भी मनचाही मुराद पूरी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, सब वैसी समस्या है, वे परेशान कर रही है। छोटा सा नींबू और 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उसके बाद उसके पास रखिए। जो भी काम के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। बाद में एक मिट्टी में दबा दीजिएगा कि विरोधी बहुत परेशान करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी करना भूल जाए तो एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा काली उड़द यानी साबुत उड़द के 38 चाने चावल के दाने लें और 40 बिल्कुल साबुत होना चाहिए। एक नींबू लेकर घर से बाहर निकल कर जाइए, जहाँ पर साइड में जगह मिले थोड़ा सा मिट्टी में गड्ढा करें, अपने शत्रुओं का नाम मन में सिमरन करते हुए गड्ढे में चावल रखें। जो
आपने रखा है काली उड़द, उसको डालकर नींबू को निचोड़ दें तो शत्रु शांत हो जाएंगे और बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। लेकिन जीवन में भी परेशानियां और नौकरी या व्यवसाय की संतान की जोड़ी है तो संतान एक ही छोटा सा प्रयोग कीजिए कि पान का पत्ता लें, डंठल तोड़कर हटा दें, चिकना के पत्ते को साइड करके साइड के ऊपर पत्ता लेंगे, उल्टा कर दोनों के नीचे उल्टा रखेंगे, दोनों हाथ लेकर बहते हुए पानी जल में उसको प्रभावित करेंगे और आपकी समस्या बहते हुए जल के साथ ही चली जाएगी। अगर कोई बहता हुआ जल ना मिले तब किसी पेपर के नीचे रख दीजिएगा, हम आपसे में डालेंगे। और दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ बताई हुई हैं। आपको जो कुछ जानकारी लगे आप इसमें से कुछ भी उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद, सब्सक्राइब करें एक बार। धन्यवाद दोस्तों।